10th क्लास का ज्योग्राफी का लेसन 5 और खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो हमने कुछ लेसन पढ़ा था पहले। अब हम आगे पढ़ेंगे मैंगनीज। मैंगनीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण के प्रयोग में किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है? 10 किलोग्राम। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाओं व पेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, मैंगनीज के उत्पादक राज्य हैं, दे रखा है ये पर। सबसे ज़्यादा जो होता है कहाँ पर है? उड़ीसा में। उसके कम है मध्य प्रदेश में, फिर है कर्नाटक में, और जो अन्य राज्य में है वो होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इसका मैंगनीज का है उड़ीसा। ठीक है, ये मैप दे रखा है, इसमें सारे इंडेक्स में दे रखे हैं। ये लौह अयस्क, लौह उत्पाद अयस्क खाने, लौह अयस्क निर्यातक, पतन, मैंगनीज ऑक्साइड और अभ्रक के जहाँ जहाँ पर यह पाया जाता है। तो इसको देख करके आपको, जैसे है हजारीबाग गया, ठीक है, पारादीप, मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्योंझर, ये सब क्या है? जैसे यहाँ पे इंडेक्स देख लो, लौह अयस्क खाने, लौह अयस्क खाने हैं मयूरभंज में, क्योंझर में और गया में। ठीक है, इसी तरह से दुर्ग, चंद्रपुर, बेलाडीला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उसमें उसमें महाराष्ट्र में है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। गोवा में कौन सा है? मारमागांव, बल्लारी, चित्रदुर्ग, ये कुद्रेमुख। ठीक है, मंगलूर, तुमकुर, नेल्लोर, ये हैं। अभ्रक है नेल्लोर, हजारीबाग, गया, अजमेर और बेवर। ठीक है, ऐसे ही है बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पर है? देखो, कोरापुट, उड़ीसा में है कोरापुट। और ऊपर आ जाओ इधर, कटनी, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। और ये मेघालय, ये भी छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से मैप आपको भरना है। भारत में उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ। अगला है अलोह खनिज। भारत में अलोह खनिजों की संचित मात्रा, राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझें। तांबा कहाँ पर है? समझा, राजस्थान, झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। तो भारत में तांबे के भंडार में उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। घातवर्ध्य में तो मेल्ट हो जाता है, ये मेल्टेबल, तब तन्य और ताप से चालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेजड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला है अब बॉक्साइट। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों में के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम एक बहुत महत्वपूर्ण धातु है, क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्ध्यता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक, पठार, मेघालय पहाड़ी तथा बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुए हुक व बटन पहनता था। तो सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर किस धातु से बने हुक व बटन पहनता था? एल्यूमिनियम। तथा अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बने बर्तन में भोजन कराता था तथा आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तन में भोजन परोसा जाता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। अगला है अधात्विक खनिज। अभ्रक एक ऐसा खनिज है
जो प्लेटों अथवा पतन क्रम में पाया जाता है, इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो जाता है। हो सकता है ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं, समा सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले तथा भूरे रंग का हो सकता है। तो अभी हम खनिजों के बारे में ही पढ़ रहे थे। अभ्रक के मैंने मैप भी कराया था आपको, मैप कर लेना अपनी किताब कॉपी, मैप लेकर अपनी कॉपी पर उसे चिपकाना है आपको, ठीक है। जो जो मैप मैंने आपको बताए हैं वो ज़रूर करना है, अपनी कॉपी पर करना ज़रूर उसको, ठीक है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विंस वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड, इकोडर्मा, गया, हजारीबाग पेटियां अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास हैं। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। अगला हम करेंगे चट्टानी खनिज, जो चट्टानों से हमें प्राप्त होते हैं। तो जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर कैल्शियम में कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों से पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल, मतलब सीमेंट उद्योग को कहाँ से कच्चा माल प्राप्त होता है? चट्टानों से, चूना से, ठीक है। चूना जब मिलता है तभी तो उनको सीमेंट बनती है। और लोह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। लोह प्रगलन जहाँ लोहे को गलाया जाता है तो वहाँ भट्टियों के लिए भी यह चूना पत्थर अनिवार्य होता है, ठीक है। अगला है, आगे पढ़ेंगे अब हम खनिजों का संरक्षण, कि खनिजों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेप और उनमें से निर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुपेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि आसार्थक अंश है, अर्थात भूपरपटी का 1%। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, हम उनका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपयोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। तो आप खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के आयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा, ठीक है। तो ये हमें उनका संरक्षण करना भी आवश्यक है। अगला है, अब बीच में हम इससे आगे थोड़ा करेंगे अब भारत, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिया था इसमें, तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। तो हम यहाँ पर कर रहे थे आगे, अब ऊर्जा के बारे में हम करेंगे। अब जैसे है ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऊर्जा का उत्पादन ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत और
गैर परंपरागत। परंपरागत में कौन कौन से आते हैं जो हमारी परंपरा में हैं? लकड़ी है, उपले है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, दोनों जल विद्युत और ताप विद्युत सम्मिलित है। गैर परंपरागत साधनों में कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण, अब इसमें दोनों क्वेश्चन बता दें कि बायोगैस के परंपरागत साधन कौन से हैं और गैर परंपरागत साधन कौन से हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग भी इस्तेमाल हो रहा है। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी अब